तो आप बताइए कि दवाइयाँ बंद हो सकती हैं? अवश्य, क्यों नहीं। दवाइयाँ तो छोड़ दीजिए, आप इंसुलिन बंद हो सकते हैं। इंसुलिन बंद हो सकती है? जी हाँ। मतलब कि आप दावा कर रहे हैं कि इंसुलिन भी बंद हो सकती है टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट की? मैं जानता हूँ कि जो मैं स्टेटमेंट देता जा रहा हूँ ये मुझे फंसाते जा रहे हैं और लोग मेरे आलोचक, मैं आपको उदाहरणों के साथ बता सकता हूँ उन लोगों को जिन्होंने न केवल दवाएं बल्कि इंसुलिन तक रिवर्स की है और आज भी बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी। उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर में आवश्यकता से अधिक संग्रह करने लग जाते हैं फैट के रूप में, तो फैट हमारे लिए एक भार हो जाता है, एक बोझ हो जाता है। वो आमंत्रण होता है लोगों के लिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, यहाँ तक कि कैंसर। जब हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो ये फैट न केवल डिसॉल्व होता है बल्कि हमारी इंसुलिन की कार्यक्षमता जो कम हो गई उसको बढ़ा देता है। तो वही इंसुलिन जो पहले कार्य नहीं कर रही थी, हम दवाएं दे रहे थे, हम और इंसुलिन निकाल रहे थे, वो भी कार्य नहीं कर रही थी, अब वो कार्य करने लगे। कई बार मैंने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट बहुत दुबले पतले होते हैं, या जब डायबिटीज होती है तब भी अचानक से वेट कम हो जाता है। तो अब वो बेचारे पहले से ही वेट कम कर चुके हैं, या जो दुबले पतले हैं वो कैसे वेट कम करेंगे? एक डायबिटिक व्यक्ति जो डायबिटीज हुए 2, 3, 4, 5 वर्ष हुए, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता पर्याप्त होती है। तो ऐसे लोगों को हम डायबिटीज रिवर्सल की तरफ ले जा सकते हैं। भाई साहब कुछ करो, आपके जिसको जितनी इंसुलिन मुझे देनी पड़ रही है, मुझे दिखते हुए हाँ मेरा हाथ कांपता है। 40 मिनट सुबह, 40 दोपहर, 40 शाम, इतना देने का अर्थ है कि डॉक्टर मूर्ख है, वो कुछ नहीं कर रहा, और मरीज महामूर्ख है, वो कुछ नहीं कर रहा। एक चीज और बताइए मुझे कि अगर एक पेशेंट डायबिटिक है प्रूवन, और आपने जैसे बताया कि इंसुलिन बंद हो गई या उनकी दवाइयां बंद हो गई, तो उसको हम नॉन डायबिटिक कब मानेंगे? जब उसके पैरामीटर्स या फास्टिंग शुगर या जो पीपी शुगर होती है या HbA1c होता है, वो कितनी बार कराने पे अगर आपके पैरामीटर्स को मैच कर रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, तो उसको नॉन डायबिटिक कब डिक्लेयर करेंगे आप? मैंने कितने ही लोगों को देखा, बariatric सर्जरी करा के आते हैं, शुरू के 2, 3, 4 साल तो कायदे में रहते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं अब तो डायबिटीज भी ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, लाओ पराठा मक्खन मार। चाइना में 3-4 महीने पहले उन्होंने दावा किया था कि कुछ सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी करके कुछ आया है, जिससे उन्होंने डायबिटीज खत्म कर दी है, क्योर कर दी है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज पॉडकास्ट में बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के ऊपर, घर घर की समस्या, यानी कि डायबिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। डायबिटीज के ऊपर आजकल आपने देखा होगा कई लोग दावा करते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, यानी कि पूरी तरह ठीक हो सकती है। तो इस विषय पे आज बात करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर पंकज अग्रवाल। डॉक्टर पंकज अग्रवाल जाने माने डायबिटीज रोग विशेषज्ञ हैं और गाजियाबाद में पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से आज बात करेंगे हम, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या नहीं। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बहुत अच्छे एपिसोड आप तक लाने वाला हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद तिवारी जी, और आपके इस निमंत्रण के लिए आभार। डॉक्टर साहब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से एड्स आते हैं और दावा करते हैं कि 10 दिन में डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, मतलब कि खत्म हो सकती है। तो आज मुझे बताइए कि क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, खत्म की जा सकती है? ऐसा है? क्यों नहीं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हो सकते हैं, लेकिन उसको करने के पीछे जिजीविषा चाहिए। यदि हम जिजीविषा है हमारे अंदर, हम उससे रिवर्स कर सकते हैं। मैं यहाँ रुक गया क्योंकि मैं अभी आपके उत्तर की प्रतीक्षा, अगले प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सर मेरा तो यही मानना है कि जब डायबिटीज होती है तो ये कहा जाता है आम बोलचाल में कि अब तो ये मरने पे ही जाएगी और पूरी जिंदगी आपको डायबिटीज के साथ में जीना है, तो अब इसके साथ में कैसे जी सकते हैं वो आपको सीखना होगा। क्यों दवाई आपको खानी होगी पूरी? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर उससे लड़ने का, उससे जूझने का मात्रा नहीं है। यदि हमारे अंदर वो योद्धा रूप होगा तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो आप बताइए कि दवाइयाँ बंद हो सकती हैं? अवश्य, क्यों नहीं। दवाइयाँ तो छोड़ दीजिए, आप इंसुलिन बंद हो सकते हैं। इंसुलिन बंद हो सकती है? जी हाँ। मतलब कि आप दावा कर रहे हैं कि इंसुलिन भी बंद हो सकती है टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट की? मैं जानता हूँ कि जो मैं स्टेटमेंट देता जा रहा हूँ ये मुझे फंसाते जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा मैं आपको कैसे फंसा सकता हूँ? नहीं, आप नहीं फंसाएंगे, लेकिन मेरी आलोचक बहुत सारे इतना कन्वर्सेशन को सुन के वो मूड बना चुके होंगे, ये कौन बेवकूफ ऐसी बात कर रहा है। लेकिन देखिए, हम किसी भी कार्य को हम
यूनिवर्सल नहीं कह सकते कि ये सब में ऐसा हो सकता है। हमें पहचानना होगा कि डायबिटिक्स में एक बहुत बड़ा समूह लोगों का है जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। वह समूह पहचानिए, उस समूह के लिए आवश्यक कार्य कीजिए, डायबिटिक्स रिवर्स की जा सकती है। अब प्रश्न यहाँ पे जो आपको पूछना चाहिए वो मैं स्वयं पूछ लेता हूँ, बिल्ली के घंटे गले में घंटी बांधे कौन? हमारे पास तो पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कीजिए कि डायबिटीज रिवर्स हो जाए। ये वैसे ही बात हुई कि हम पंडित जी के पास जाके कहते हैं पंडित जी कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी जिंदगी बढ़ जाए, कोई बढ़िया मेरे पाप बढ़ जाए है और मैं बिना कुछ किए हुए स्वर्ग लोक में पुण्य लोक में पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होता, अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, हमको प्रयास स्वयं करना होगा। तो कोई डॉक्टर आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकता, कोई डायबिटीज की दवा ऐसी आज तक नहीं बनी जो आपकी डायबिटीज को रिवर्स कर दे। यह व्यक्ति स्वयं करता है, और स्वयं करने का यदि आप में मानता है तो मैं आपको उदाहरणों के साथ बता सकता हूं उन लोगों को जिन्होंने न केवल दवाएं बल्कि इंसुलिन तक रिवर्स की है और आज बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं जिसका सही जवाब देने वाले एक लकी विजेता को डॉक्टर पंकज से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बता दीजिए आज कि डायबिटीज कैसे रिवर्स हो सकती है, कैसे दवाइयां बंद हो सकती हैं, इंसुलिन बंद हो सकती हैं, आज हमारे दर्शकों को विस्तार से समझा दीजिए। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि ऐसा कुछ हुआ तो डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने नहीं, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है सिवाय इसके कि मैंने उस व्यक्ति को जो कार्य करना था उस कार्य को करने के लिए तैयार किया, मैंने उसको प्रेरित किया कि तुम ऐसा करो, उसका मार्गदर्शन किया सब कुछ उसने स्वयं, और जिन खोजा तिन पाइयां उन्होंने, जिन्होंने मेहनत की उन्होंने ऐसा कार्य किया। देखिए डायबिटीज होती क्यों है, हमें तो यहां से आरंभ करना होगा। डायबिटीज होती है हमारे आहार विहार के असंतुलन से। जब भी इनपुट आहार ज्यादा होगा और आउटपुट हमारा परिश्रम कम होगा तो जो इनपुट ज्यादा है वो अकुमुलेट करता जाएगा, एकत्रित होता जाएगा, और हमारे शरीर में जो भंडार है वह है वसा का, फैट के रूप में। तो फैट आवश्यक चीज है, एक सीमित मात्रा में फैट होना चाहिए। जैसे हम धन की बात करें, धन को जब हम बोरों में भर के रखते हैं तो एक सीमा तक तो आपके पास रहना आवश्यक है, लेकिन जब बोरे में भर के रखते हैं तो इनकम टैक्स रेट के वो आमंत्रित करते हैं, कभी भी आ सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर में आवश्यकता से अधिक संग्रह करने लग जाते हैं फैट के रूप में, तो फैट हमारे लिए एक भार हो जाता है, एक बोझ हो जाता है। वो आमंत्रण होता है लोगों के लिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, यहाँ तक कि कैंसर। तो बढ़ता हुआ वजन, जमा होता हुआ फैट इन बीमारियों को जन्म देता है। लिवर में फैट, गॉलब्लैडर में स्टोन, महिलाओं में यूट्रस और सर्विक्स के कैंसर, उनके ट्यूमर, उनके कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, पुरुषों में लिवर का और पैंक्रियास का कैंसर, यह सब कहीं ना कहीं बढ़े हुए वजन से जुड़े हुए। तो बाई 1 गेट 10 फ्री। तो यदि हम अपने आहार विहार में परिवर्तन लाते हैं, आहार में जो फैट रिच डाइट है, एनर्जी रिच डाइट, एनर्जी सबसे ज्यादा फैट में होती है, तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 कैलोरी प्रति ग्राम मिलता है जबकि फैट से 9 कैलोरी प्रति ग्राम मिलता है। और देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि जब रोटी में घी लगा लो तो अच्छी लगती है, पराठे में मक्खन लग दो तो और अच्छा लगता है, एक और एक्स्ट्रा खाया जाता है। तो पहले से ही कैलोरी रिच है और वो मात्रा भी अधिक ली जाती है और जाके वो जमा हो जाती है। यह चीजें हमारी डायबिटीज को जन्म देती कैसे? बढ़ा हुआ फैट, इंसुलिन जो कि शुगर को रेगुलेट करता है, हार्मोन, उसकी कार्य क्षमता कम कर देता है। इंसुलिन कार्य कम करेगी, हम डायबिटीज की तरफ, हमारे पांव बढ़ने लग जाएंगे, ब्लड प्रेशर की तरफ, कोलेस्ट्रॉल की तरफ। अब इसी जो फैट रिच डाइट है, जो एनर्जी रिच डाइट है, जैसे जैसे हम उसको कम करते हैं, हम जो रिफाइंड खाना है उसको जैसे जैसे प्राकृतिक रूप में लाते हैं, वैसे वैसे हमारे लिए वो संग्रहित होने की क्षमता, उसकी जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, हम उसको सरलता से पचा पाते हैं। जो पुराना पचा हुआ है उसको तो हमें स्वयं खर्च करके निकालना पड़ेगा। तो व्यायाम, जब हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो ये फैट न केवल डिसॉल्व होता है बल्कि हमारी इंसुलिन की कार्य क्षमता जो कम हो गई थी उसको बढ़ा देता है। तो वही इंसुलिन जो पहले कार्य नहीं कर रही थी, हम दवाएं दे रहे थे, हम और इंसुलिन निकाल रहे थे, वो भी कार्य नहीं कर रही थी, अब वो कार्य करने लगती। तो आप अपने खान पान में घी, तेल, चिकनाई की रिफाइंड आइटम्स की मात्रा कम करें। आप शारीरिक परिश्रम बढ़ाएं जिससे फैट कम हो, इंसुलिन का प्रभाव बढ़े। आप देखिए कैसे आपकी बढ़ती हुई गोलियों की संख्या कम होती है, कैसे आपकी शुगर नियंत्रित होती है, उसके साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होते हैं, हार्ट अटैक की संभावना कम होती है।
होती। तो करेंगे आप कैलोरी रिच डाइट कम करके, शारीरिक व्यायाम बढ़ा के और अपने बढ़े हुए वजन को घटाकर। इससे हम न केवल अपनी दवाओं को ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं, अपने शरीर में जो हम एक्स्ट्रा इंसुलिन निकाल रहे थे, जैसे बच्चा ना अपने पिता से डिमांड करता है कि मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे जेब खर्च बढ़ाओ वरना मैं विद्रोह करूंगा। हमारा शरीर भी कहता है कि मेरे पास फैट इतना हो गया, मुझे और इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन दो और दो और दो। तो वह हम अपने शरीर से इतने डिमांड करते हैं, शरीर पूरी नहीं कर पाता और तब डायबिटीज हो जाती है। इसी को जब हम अपना आहार विहार ठीक करते हैं तो हमारे शरीर की डिमांड कम हो जाती है, तो वो कम इंसुलिन से, वह कम दवाओं से, यहाँ तक कि बिना दवाओं से वह नियंत्रण में आ सकते। तो एक चीज तो आपने बताया कि वेट लॉस, मतलब कि आपको जो BMI है उसके मुताबिक आपका वेट होना चाहिए। बिल्कुल, हम भारतीयों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है, एक बिहारी का दोहा है, देखन में छोटे लगे घाव करेगा भी। जी, हम भारतीय लोग भी जो देखने में दुबले पतले लगते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर फैट की मात्रा, यदि हम यूरोपियन और अमेरिकन से अपनी तुलना करें तो उनकी तुलना में हमारा फैट कंटेंट अधिक होता है, और उस फैट कंटेंट अधिक होने के कारण से हम डायबिटीज के ज्यादा पास पहुंच जाते। तो बढ़े हुए वजन अगर हम दिख नहीं रहा तब भी हमने बहुत कुछ समा रखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार मैंने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट बहुत दुबले पतले होते हैं, या जब डायबिटीज होती है तब भी अचानक से वेट कम हो जाता है, तो अब वो बेचारे पहले से ही वेट कम कर चुके हैं, या जो दुबले पतले हैं वो कैसे वेट कम करेंगे? वह वेट कम नहीं कर चुके, उनका वेट कम हो गया है, तो दोनों में अंतर है। लेकिन एंड रिजल्ट तो एक ही है। नहीं, जो डायबिटीज ने घटाया उसने यह नहीं देखा उसने क्या घटाया, उसने फैट भी घटाया, मसल भी घटाई, उसने बोन भी घटाया, उसने शरीर को कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया। और जब हम परहेज करके और शारीरिक परिश्रम करके हम फैट घटाते हैं, जो इंसुलिन रजिस्टर्स कराता है, हम मसल को बिल्डअप करते हैं, हम बोन्स को बिल्डअप करते हैं, तो हमारा शरीर पुष्ट होता है। तो एक प्रक्रिया से हमारा शरीर कमजोर हो रहा है और दूसरी प्रक्रिया से हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है। तो वजन घटा, नुकसान हुआ, वजन घटाया, लाभ हुआ। तो इसलिए हमें वजन घटाने पे ध्यान रखना है। एक दूसरा आपने बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु रखा है यहाँ, कि एक दुबला पतला व्यक्ति है उसके लिए क्या करेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए सभी डायबिटिक व्यक्तियों को एक समान, एक तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। जो ओवरवेट, ओबीस, जो अधिक वजन वाले मोटे लोग हैं, उनमें डायबिटीज रिवर्सल एक व्यवहारिक पहलू है, उनमें हो सकता है। जो दुबले पतले लोग हैं या जिनका वजन बहुत ज्यादा घट गया है, उनमें वास्तव में इंसुलिन की कमी होती है, और अगर इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन बन ही कम रही है, तो उसको निकाल पाना मुश्किल है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों में आरंभ से ही हमें उन दो व्यक्तियों को अलग अलग रखना है। एक में जिसमें कहें हाँ आपके केस में डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, दूसरे में कहें भाई संभावना बहुत कम है, आप अपना काम करते रहिए, रिवर्स नहीं हो सकती, नियंत्रित तो हो सकती है। तो आप नियंत्रण पे ध्यान दें, जो कम से कम दबाव पे हो सकेगा हम आपको कंट्रोल करेंगे। तो आपने आहार विहार जो बताया, तो क्या केवल आहार विहार और वजन कम करके डायबिटीज की दवाइयां बंद की जा सकती हैं? फिर बात आती है कि किस में बंद की जा सकती हैं। यदि मैं एक यूनिवर्सल कह दूंगा ये फैक्ट कि सब में बंद की जा सकती हैं, तो वो अतिशयोक्ति होगी। और इसी अतिशयोक्ति के कारण से हमारे समाज के अनेक लोग आज उस भ्रांति में फंस के, उस फंदे में फंस के, उस दुष्प्रचार में फंस के और अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन को खो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया हाँ इस दवा को खा के मेरी डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं होता। व्यक्ति अलग है, जैसे मैंने कहा दुबला पतला व्यक्ति अलग है और मोटा व्यक्ति अलग है। उसी प्रकार से एक डायबिटिक व्यक्ति जो डायबिटीज हुए 2, 3, 4, 5 वर्ष हुए, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता पर्याप्त होती है, तो ऐसे लोगों को हम डायबिटीज रिवर्सल की तरफ ले जा सकते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जिसमें 10, 15, 20 वर्ष हो चुके हैं डायबिटीज के, वह तो निचुड़ चुका है, उसके पैंक्रियाज से सारी इंसुलिन निकल चुकी है, अब उसको रिवर्सल की तरफ ले जाए ये संभव नहीं हो। एक व्यक्ति है जो हृष्ट पुष्ट है, उसके शरीर में डायबिटीज का कोई दुष्प्रभाव नहीं आया है, उसको हम रिवर्सल की तरफ ले जा सकते हैं। ये दूसरा व्यक्ति है जिसके हार्ट पे असर आ गया, उसकी किडनी पे असर आ गया, उसके लिवर पे असर आ गया, उसको रिवर्सल की तरफ बात करना मूर्खता है। तो हमें पहचानना होगा किस व्यक्ति को रिवर्सल के लिए बीज उसके मन में बोने, उसी को प्रयास कराना। तो ये जो डॉक्टर साहब ने बताया, आप लोग इस बात पे भी थोड़ा सा गौर दीजिएगा कि जिनको 4-5 साल हुआ है और जो शारीरिक रूप से ठीक है, उनको तो रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन आजकल जैसे सोशल मीडिया में और कई जगह एड्स चल रहे हैं कि 10 दिन में हम आपकी डायबिटीज खत्म कर देंगे, आपको कितनी भी पुरानी डायबिटीज हो
डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, ये भ्रामक प्रचार, इनसे बचिए। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो प्रूवन फैक्ट्स हैं, तो आप अगर सुनेंगे और इसको समझेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। डॉक्टर साहब अच्छा ये बताइए कि डायबिटीज की दवाइयाँ आपने देखा है किसी पेशेंट में बंद होते हुए कि हाँ डायबिटीज हो, और आपने जो जो चीजें बताई उसने पूरी तन्मयता से किया हो और डायबिटीज खत्म हो गई हो, ऐसा आपके साथ में हुआ? तो कुछ ऐसा केस आप शेयर करिए हम लोगों के साथ। बहुत बढ़िया। और यह केस, ये दो व्यक्ति हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि इन्हें मुझे उत्साहित किया कि तुम कुछ करो, क्योंकि करने वाले भी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 100 में 70% व्यक्ति कुछ नहीं करते। वो बस केवल यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ आप कर दो। 30% कुछ करते हैं और 10% बहुत कुछ करते हैं। तो एक सज्जन मेरे आरंभिक वर्षों में मुझे दिखाने आए थे 24 साल पहले। 24 साल पहले जी। और आए तो मैंने उनको समझाया, मेरे पास समय भी हुआ करता था, मैंने तसल्ली से बैठ के उनको समझाया। और मजे की बात ये नहीं है कि मैंने समझाया, मजे की बात ये उनकी समझ में आ गया। उसके बाद एक बार मैं राजनगर से गुजर रहा था तो पीछे से आवाज आई, डॉक्टर साहब नमस्ते। मैंने कहा अरे फला फला साहब कैसे हैं आप? कहते मैं तो आपको साल भर से दिखाने नहीं आया, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं कैसे, क्या राज? क्या देखिए मेरी कार पीछे चल रही, मैं उसके आगे चल रहा हूँ। आप बात समझो, वो यहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। कहते मेरी कार पीछे चल रही है और मैं आगे चल रहा हूँ। कार मेरे साथ चलती है, जहां पे मैं फंसता हूँ उस पर बैठ के चल देता हूँ, लेकिन मैंने चलना शुरू कर दिया और आज मैं बिना दवाओं के कंट्रोल। और उस दिन के बाद से वो हर 6 महीने साल भर में आते थे और दरवाजे से झांक के कहते थे, डॉक्टर साहब केवल ये बताने आया हूँ कि मैं बिना दवाओं के बिल्कुल स्वस्थ चल रहा हूँ। और यह क्रम अगले 5 वर्षों तक चलता रहा। तो बात समझ में आनी बहुत आवश्यक है। समझ में आ गई, मोक्ष मिल गया। इच्छा शक्ति की भी बात है सर, कि आप के अंदर वो इच्छा शक्ति हो कि आप वो काम करना चाहते हैं। अच्छा एक यहाँ चीज पे दूसरा मैं आपको टोक के यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की बात कहना चाहता हूँ। एक जो दूसरे व्यक्ति हैं, ये बात है करीब लगभग 15 वर्ष पुरानी। वो जब दिखाने आते थे तो मैं उससे कहता था, भाई साहब कुछ करो, आपके को जितनी इंसुलिन मुझे देनी पड़ रही है, मुझे लिखते हुए हाँ मेरा हाथ कांपता है। 40 यूनिट सुबह, 40 दोपहर, 40 शाम, इतना देने का अर्थ है कि डॉक्टर मूर्ख है, वो कुछ नहीं कर रहा, और मरीज महामूर्ख है, वो कुछ नहीं कर रहा। वो हंस के कहते थे, डॉक्टर साहब 1 साल रुक जाओ। मैंने कहा यार 1 साल में कौन सा कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी। अगली बार बोले, डॉक्टर साहब 6 महीने रुक जाओ। तीसरी बार मुझसे नहीं रुक रहा गया जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 1 महीना रुक जाओ, मैं डायबिटीज ठीक कर लूंगा। मैंने कहा भाई ये बताओ कौन सा अलादीन का चिराग आपको मिलने वाला? कहते मैं रिटायर होने वाला। और विश्वास मानिए, मैं एक दिन लखनऊ से ट्रेन से आ रहा था और सुबह के अंधेरे में ट्रेन एक आउटर स्टेशन पर रुक गई। मैं पास के चक्कर में यही पास में जो स्टेशन में उसमें उतर गया कि मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। और मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे वो सुबह पाँव फटने से पहले वो व्यक्ति टहल रहा। कहते डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत कम ट्रेन मिलती है और मैं सुबह 1 घंटा रोज यहाँ पे बिल्कुल खाली प्लेटफॉर्म पे टहलता। 40 यूनिट इंसुलिन 3 बार उस व्यक्ति ने 3 महीने के अंदर बंद करके दिखा। अरे वाह, ये रोमांचित करता है मुझे ये वाकया बताते कहते हुए भी कि लोग ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके ठानने पे हुआ। मैंने उनकी डायबिटीज नहीं ठीक की, मैंने उनकी इंसुलिन नहीं बदली। डायबिटीज रिवर्स होती है व्यक्ति के करने पे, और इंसुलिन भी बंद होती है। इंसुलिन भी बंद। तो इंसुलिन बंद होने के बाद सर वो टैबलेट्स पे आए या टोटल बंद हो गई उनकी? टैबलेट्स उनकी काफी कम हो गई। 10 वर्ष से पुरानी डायबिटीज थी उनकी, तो उसमें तो इंसुलिन बंद हो जाना ही एक चमत्कार से कम नहीं था। बहुत बड़ी बात है। एक चीज और बताइए मुझे कि अगर एक पेशेंट डायबिटिक है प्रूवन, और आपने जैसे बताया कि इंसुलिन बंद हो गई या उनकी दवाइयां बंद हो गई, तो उसको हम नॉन डायबिटिक कब मानेंगे? जब उसके पैरामीटर्स या फास्टिंग शुगर या जो पीपी शुगर होती है या HbA1c होता है, वो कितनी बार कराने पे अगर आपके पैरामीटर्स को मैच कर रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, तो उसको नॉन डायबिटिक कब डिक्लेयर करेंगे आप? कभी नहीं, कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं। एक व्यक्ति ने हत्या की, उसके माथे पे लिख गया हत्यारा। आप उसे हत्यारा शब्द उसके माथे से कब हटाएंगे? कभी नहीं। हत्यारा हत्यारा रहेगा, बाद में सुधर जाए, साधु हो जाए, संत हो जाए, तो कहेंगे हाँ पहले हत्यारा तो था लेकिन अभी सुधर गया, लेकिन हत्यारा रहेगा। पुलिस रिकॉर्ड में उसका कभी भी फाइल उसकी डिलीट नहीं हो। डायबिटीज भी उसी प्रकार की चीज है बंधुओं। एक बार होने के बाद हम व्यक्ति को कभी भी नॉन डायबिटिक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मन में यह भाव उत्पन्न करता है कि अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। वह डायबिटिक रहेगा। डायबिटिक कंट्रोल्ड ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो मतलब कि आप अगर संयमित जीवन शैली और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया आहार विहार उसका पालन करते हैं, तो डायबिटिक है नहीं है उस मैटर नहीं करता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटिक होते हुए भी आप नॉन डायबिटिक हैं।
डायबिटिक होते हुए भी आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब तक आप लाइन पे रहेंगे तब तक, वो आजकल कहा जाता है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो डायबिटिक व्यक्ति को कायदे में रहना है, वो हमेशा फायदे में रहेगा। यहाँ तक कि एक बात उठती है कि बैरिएट्रिक सर्जरी जी, ये मेरा अगला क्वेश्चन था कि आजकल बैरिएट्रिक सर्जरी ये बहुत पॉपुलर हो रही है, तो ये कितना कारगर है डायबिटिक रिवर्सल में, उसके क्या फायदे? बहुत कारगर। डायबिटिक बैरिएट्रिक सर्जरी करा के हमने क्या किया, शरीर के वजन को जबरदस्ती कम कर दिया। यहाँ पे मैं कह रहा था अभी तक जो काम करना है वो आप करेंगे, मैं तो केवल आपको एक गाइड की तरह से करूंगा। बैरिएट्रिक सर्जन ने क्या कहा, ना मैं करता हूँ, मैं तुम्हारी आंत को काट के, मैं तुम्हारे पेट को काट के ऐसा छोटा कर देता हूँ, अब तुम खा नहीं पाओगे, खा पाओगे तो उसको पचा नहीं पाओगे, और जिसके कारण से तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। तो हमने कुछ जोर जबरदस्ती करके वजन कम कर दिया, डायबिटीज छूमंतर हो गई। लेकिन नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ तो आपको उसकी लागत भरपाई करनी पड़ेगी। तो उसके कारण से शरीर में कुछ तरह की कमियां भी आएंगी। उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट, उसके बाद क्या होता है, मैंने कितने ही लोगों को देखा, बैरिएट्रिक सर्जरी करा के आते हैं, शुरू के 2-3-4 साल तो कायदे में रहते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं अब तो डायबिटीज भी ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, लाओ पराठा मक्खन मार। तो 5-6 साल के बाद हम भारतीयों में शायद हम अनुशासनहीनता की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा है, तो वो हम 5 साल के बाद बढ़ना शुरू हुआ। तो अगर हमने आरंभ में 40 किलो वजन घटाया था, तो हम 10 साल होते होते उसमें से 20 किलो रीगेन कर लेते हैं, और फिर हम इस 3-4 चीजें वापस आ जाते, दोबारा सर्जरी। अब हम शिकायत करते हैं, देखो डॉक्टर साहब तुमने सर्जरी अच्छी नहीं की, मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया। नहीं, ये तो आपका किया हुआ है। और आप जब भी ध्यान नहीं रखेंगे, जहाँ कायदे से छूटेंगे वहीं फायदा खत्म हो। इस पॉडकास्ट में आने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे कुछ जानकारी मिली। चाइना में 3-4 महीने पहले उन्होंने दावा किया था कि कुछ सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी करके कुछ आया है, जिससे उन्होंने डायबिटीज खत्म कर दी है, क्योर कर दी है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? इस विषय में अनेकों प्रयोग चल रहे हैं कि विभिन्न विधियों के द्वारा हम पूरी प्रक्रिया को ही बदल सके, जिनमें एक ये है कि पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती है, सबसे पहले आया था पैंक्रियास ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, फिर आया कि पूरा पैंक्रियास ट्रांसप्लांट करने की क्या जरूरत है, उनके बीटा सेल्स निकाल के उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, और अब उसके बाद आई कि हम स्टेम सेल्स दे दें जो कि शरीर में जाके पैंक्रियास में दे दें, तो जिससे वो बीटा सेल्स में बदल जाए। ये तीनों ही प्रक्रियाएं कारगर हो सकती हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए अपने अनेकों पहलू। पैंक्रियास ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई इतनी परेशानियां हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आती हैं, कि अकेला पैंक्रियास ट्रांसप्लांट नहीं होता। जब किडनी ट्रांसप्लांट हो रही तो साथ साथ पैंक्रियास भी ट्रांसप्लांट कर दो, तो जिससे कि किडनी ट्रांसप्लांट करना तो प्राण रक्षा के लिए आवश्यक है, तो कुछ हमें लाभ मिल जाए, और बिना अतिरिक्त परहेज, वो जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, इन्फेक्शंस ना हो, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स लिए जाए, उस प्रकार के। आइलेट सेल या बीटा सेल ट्रांसप्लांटेशंस में थोड़ी सी दिक्कतें कम हुई, लेकिन उसमें रिजेक्शन रेट काफी मिले। स्टेम सेल एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है कि जिसमें स्टेम सेल्स हम देते हैं, स्टेम सेल्स का अर्थ हुआ वह कोशिकाएं जो शरीर में जाके जहां डाली जाए वहां के रूप में बदल जाए। तो पैंक्रियास में उनको छोड़ दिया, तो पैंक्रियास में जाके बीटा सेल्स में बदल के इंसुलिन का निर्माण आरंभ कर दिया। तो अभी अपनी शैशवावस्था में है, अभी चीजें ग्रो कर रही हैं, कुछ मरीजों में वो लाभकारी हो जाता है, कुछ में अभी नहीं होता, तो हमें उसको और बेहतर एक्सेप्टेबल रूप में लाने में थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत बड़ी आशा की किरण है, हम शायद इसमें अवश्य सफल होंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ देखते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो आज का सवाल है कि शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है, उसका नाम लिख के बताइए कमेंट में, और एक लकी विजेता को डॉक्टर पंकज से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो आज आपने देखा डॉक्टर पंकज ने कितनी आसानी से हम लोगों को समझा दिया कि आप अपनी डायबिटीज को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं, आहार विहार, और सबसे बड़ी बात है वजन कम करके। तो अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट करके, लाइक करके बता दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तिवारी जी टॉक शो, और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।